गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज शरद सैनी। और आज जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं वो होने वाला है हाउ टू लूज़ फैट एंड बिल्ड मसल एट द सेम टाइम। अब इस वीडियो को आगे प्रोसीड करने से पहले मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। तो मेरा क्वेश्चन है कि अगर तुम्हें मसल बिल्ड करनी है तो तुम कैसे करोगे। अब तुम्हारा जवाब आएगा कि कैलोरी सरप्लस में रहकर हम मसल बिल्ड करेंगे। ठीक है तुम्हारा जवाब। और अब मैं एक और क्वेश्चन पूछता हूँ तुमसे कि तुम्हें वेट लॉस करना है तो तुम कैसे करोगे। अब तुम कहोगे कि कैलोरी डेफिसिट में रहना पड़ेगा हमें, तो अब ये भी तुम्हारा जवाब सही है। तो अब मैं कहूँ तुमसे कि तुम इन दोनों चीज़ों को कंबाइन कर दो। यार ये कैसे पॉसिबल है, दोनों चीज़ों को कंबाइन, कैलोरी सरप्लस में भी और कैलोरी डेफिसिट में भी एक साथ। तो इसके लिए एक नई टर्म यूज़ होती है जिसको हम बोलते हैं बॉडी रिकम्पोजिशन, जिसमें कि हम फ़ैट भी लूज़ करेंगे और मसल मास भी गेन करेंगे एक साथ। फ़ैट लूज़ करना और मसल मास बिल्ड करना ये दोनों अलग अलग प्रोसेस होती हैं। इसका मतलब ये नहीं होता कि जो तुम फ़ैट लूज़ करोगे वो तुम्हारा मसल में कन्वर्ट हो जाएगा, दोनों सेपरेट प्रोसेस हैं। तो बॉडी रिकम्पोजिशन के बारे में बात करने से पहले तुम्हें एक बार बॉडी कंपोजिशन के बारे में बता देते हैं कि बॉडी कंपोजिशन होता क्या है। तभी तुम्हें फिर मैं आगे बताऊँगा कि रिकम्पोजिशन क्या होता है, जो कि हम करेंगे फ़ैट लॉस करना और साथ ही साथ मसल बिल्ड करना। तो कंपोजिशन होता है कि हमारी बॉडी किन किन कंपोनेंट से मिलके बनी होती है। जैसे कि अभी स्क्रीन पे तुम्हें दिख भी रहा होगा कि इतने % हमारे शरीर में फ़ैट होता है, इतने % हमारे शरीर में मसल टिश्यू होता है। तो इन सब के कंपोनेंट से मिलके हमारा शरीर बना होता है। तो ऐसे ही अब रिकम्पोजिशन का मतलब क्या हुआ कि इनके कंपोजिशन को हम चेंज कर सकते हैं। किनके कंपोजिशन को चेंज कर सकते हैं, जो फ़ैट की कंपोजिशन है और जो मसल टिश्यू की कंपोजिशन है उनमें आपस में चेंज कर सकते हैं हम, कि फ़ैट की जो कंपोजिशन है उसको कम कर देंगे हम, क्योंकि हमें फ़ैट लूज़ करना है, फ़ैट लॉस करना है ना। और मसल की टिश्यू की कंपोजिशन को हम इंक्रीज़ कर देंगे क्योंकि हमें मसल गेन करना है। तो वो हम कर सकते हैं रिकम्पोजिशन से। तो अभी तुम्हें फ़ैट के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। अभी जैसे कि तुम किसी पर्सन को देखते होगे तो तुम कहते होगे कि भाई ये मोटा है, मतलब फैटी है। तो अब वो तो है फैटी, ठीक बात है, मगर तुम भी फैटी हो, मतलब वो ओबीज़ है मगर फ़ैट तुम्हारे अंदर भी होता है। सबके अंदर फ़ैट की कुछ ना कुछ % होती है। अभी स्क्रीन के ऊपर तुम्हें दिख रहा होगा एक मैन और वुमेन का, जो कि 2 से 5% मैन के अंदर असेंशियल फ़ैट होना चाहिए और फीमेल के अंदर 11 से 13% फीमेल के अंदर असेंशियल फ़ैट होना चाहिए। मतलब कि डेली लाइफस्टाइल है उसको कैरी ऑन करने के लिए, सस्टेन करने के लिए, एक हेल्दी लाइफस्टाइल को सस्टेन करने के लिए हमें इतने % फ़ैट मैन के अंदर और वुमेन के अंदर असेंशियल होना ही होना चाहिए। 0% बॉडी फैट के ऊपर तो अपन सर्वाइव भी नहीं कर सकते। तो बात करते हैं कि बॉडी रिकम्पोजिशन किन किन लोगों को यूज़ करना चाहिए, मतलब कौन कौन इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ताकि वो अपने रिज़ल्ट देख सकें। तो सबसे पहले आते हैं न्यू लिफ्टर की कैटेगरी में, जिन्होंने अभी अभी जिम ज्वाइन करने की जो सोच रहे हैं, क्योंकि उनके शरीर बिल्कुल नया है अभी। मतलब थोड़ा सा भी वो अगर स्टिमुलस प्रोवाइड करेंगे, रेसिस्टेंस ट्रेनिंग देंगे तो उनका शरीर एकदम से ग्रो करेगा। तभी तुमने देखा होगा जो इनिशियल टाइम होता है, जिस टाइम कोई शुरू में नया जिम ज्वाइन करता है या कोई भी रेसिस्टेंस किसी भी तरीके की ट्रेनिंग को शुरू करते हैं, इनिशियल शुरू में उसको बहुत ज़्यादा जल्दी रिजल्ट देखने को मिलते हैं। वो इसी वजह से होता है। और सेकंड पॉइंट है कि जो ओबीज़ लोग हैं, ओबेसिटी, जो मोटे लोग हैं, अब उनके लिए क्योंकि उनके शरीर में जो एक्सेस फैट है वो एज ए एनर्जी काम करेगा, जो कि इवेंचुअली उसको मसल बिल्डिंग में हेल्प करेगा। मगर उनको करना क्या पड़ेगा, उनको कैलोरी डेफिसिट के अंदर रहना पड़ेगा ताकि उनका फ़ैट लॉस हो सके, और हाई प्रोटीन रिच डाइट लेनी पड़ेगी उनको ताकि उनका मसल बिल्डिंग का भी गोल पूरा हो सके। और थर्ड कौन लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, डी-ट्रेन्ड लिफ्टर, जो कि काफ़ी साल पहले कोई रेजिस्टेंस ट्रेनिंग किसी भी तरीके की करते थे और अभी उन्होंने कुछ टाइम से बंद कर रखी है, तो वो भी एक तरीके से न्यू लिफ्टर की कैटेगरी में ही आ गए। उनकी शरीर एकदम से स्टिमुलस मिलेगा दोबारा से, और दोबारा उनका शरीर मतलब फास्ट ग्रो करना शुरू कर देगा, रिएक्ट ज़्यादा करेगा। और फोर्थ कैटेगरी में कौन लोग आते हैं, जो एक्सपीरियंस लिफ्टर हैं। जैसे कि मैं अभी सपोज़ करो कि मेरा न्यूट्रिशन और वो सब अगर प्रॉपर नहीं है, न्यूट्रिशन मेरा प्रॉपर नहीं है, मैं वर्कआउट प्रॉपर नहीं कर रहा, तो मैं 2-3 साल से रहा हूँ, मगर उतना रेगुलर नहीं हूँ उस चीज़ को लेके, उतना मैं कंसिस्टेंट नहीं हूँ, मैं अपने 100% एफ़र्ट नहीं लगाता उसके अंदर। तो
अगर मैं वो सारी चीज़ें लगाने लग जाऊँ तो मेरे को ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे इसके अंदर। और फिफ्थ कैटेगरी में कौन लोग आते हैं जो कि पीडीज़ के ऊपर हैं, मतलब परफॉर्मेंस एनहेंसिंग ड्रग्स होते हैं, स्टेरॉइड्स जिनको बोलते हो आप, तो वो सबसे ज़्यादा रिकम्पोजिशन उनके लिए बेनिफिट उनको करेगा, क्योंकि उनकी मसल ग्रोथ ज़्यादा होगी, उसमें फ़ैट भी लूज़ करेंगे वो, उनके जो एक्सेस फ़ैट है वो लूज़ होगा और मसल भी उनकी ज़्यादा बिल्ड करेगी। ऑब्वियसली यार वो क्योंकि पीडीज़ पे हैं वो, इस वजह से। तो अब कुछ पॉइंट जो आपको ध्यान रखने हैं बॉडी रिकम्पोजिशन करने के लिए। तो फर्स्ट पॉइंट ये है कि तुम्हें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इंक्लूड करनी है तुम्हारे वर्कआउट के अंदर जो तुम रेगुलर करोगे। अब चाहे तुम स्किनी हो जिसको मसल बिल्ड करनी है, अब चाहे तुम ओबीज़ हो जिसको वेट लॉस करना है, फैट लॉस करना है, तो तुम रिगार्डलेस ऑफ तुम्हारा कोई भी गोल हो, मगर तुम्हें रिकम्पोजिशन करना है तो तुम्हें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इंक्लूड करनी पड़ेगी। और साथ के साथ तुम्हें प्रोग्रेसिवली ओवरलोड भी करना है, जो कि तुम अपने सेट्स में डिफरेंस क्रिएट करके, मतलब सेट या तो सेट इंक्रीज़ कर दो या तुम्हारे रैप्स इंक्रीज़ कर दो, डिक्रीज़ कर दो, इन सब की वेरिएशन के साथ तुम प्रोग्रेसिवली ओवरलोड कर सकते हो, जो कि तुम्हें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जो तुम शेड्यूल में अपने में करोगे उसके साथ तुम्हें करना ही करना है। सेकंड पॉइंट है कि तुम्हें प्रोटीन रिच डाइट लेनी है, जो कि मैंने तुम्हें रिकमेंडेशन भी बताई थी कि 2.2 ग्राम पर केजी पर डे तुम्हें कंज्यूम करना ही करना है। तो जो ये सेकंड पॉइंट है कि तुम्हें प्रोटीन रिच डाइट रखनी है। अगर तुम प्रोटीन रिच डाइट नहीं रखोगे तो बॉडी रिकम्पोजिशन का कोई भी फ़ायदा नहीं है। तो तुम्हें ये सेकंड पॉइंट तो किसी भी हालत में पूरा करना ही करना है। अगर तुम्हारा गोल है तुम्हें वेट लॉस करना है, वेट लॉस में तुम्हें, अगर तुम्हारा मसल मास भी लूज़ नहीं करना, तुम्हें सिर्फ तुम्हारा फैट लॉस हो, मसल मास तुम्हारा लीन मसल मास प्रिजर्व रहे, तो तुम्हें प्रोटीन ज़्यादा क्वांटिटी में कंज्यूम करना ही करना पड़ेगा, जो कि मैंने बताया हुआ है तुम्हें 2.2 ग्राम पर केजी। अगर तुमने प्रोटीन रिच डाइट नहीं ली तो जैसे कि मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि तुम ओबीज़ हो और तुम्हें बॉडी रिकम्पोजिशन करनी है तुमको, तो तुम्हें कैलोरी डेफिसिट में रहना पड़ेगा। और तुम कैलोरी डेफिसिट के अंदर प्रोटीन रिच डाइट नहीं ले रहे तो तुम्हारा वेट लॉस जो होगा उसके अंदर मसल लॉस भी होगा तुम्हारा, साथ के साथ फैट लॉस तो होगा उसके साथ मसल लॉस भी होगा, तो कोई फ़ायदा नहीं उसका फिर बॉडी रिकम्पोजिशन का, वो तो एक नॉर्मल फिर वेट लॉस हो गया। तो इसलिए तुम्हें प्रोटीन रिच डाइट तो लेनी ही लेनी है। तो अब थर्ड पॉइंट है कि प्रोसेस्ड फूड होता है जो, जैसे कि फास्ट फूड हो गए और बेक्ड फूड हो गए, इन सबको कट कर दो बिल्कुल, ये तुम्हें कंज्यूम नहीं करने। अगला पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट है, तुम्हें स्लीप प्रॉपर रखनी है। अगर तुम स्लीप प्रॉपर नहीं रखोगे, जो कि मैंने रिकमेंड तुम्हें करी थी 8 to 10 आवर्स, मिनिमम 6 to 7 आवर तो तुम्हें रखना ही रखना है। अगर तुम वो प्रॉपर नहीं रखोगे तो उसका तुम्हें साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल जाएंगे। ये मैं नहीं कह रहा, ये स्टडीज़ बताती हैं कि तुम्हें उसके एडवर्स इफ़ेक्ट भी देखने को मिलेंगे, जो कि तुम्हें मैं एग्जांपल दे के बताता हूँ। जैसे कि अगर तुम प्रॉपर स्लीप नहीं करोगे तो अगर तुम वेट लॉस भी कर रहे हो तो उसके साथ साथ तुम्हारा मसल लॉस भी होगा। तो अभी तुम्हें कुछ पॉइंट जो अभी क्लियर नहीं हुए होंगे तो वो एक बार मैं दोबारा तुम्हें कुछ समझा देता हूँ। तुम्हारे जैसे कि तुम्हारे गोल्स के अकॉर्डिंग तुम्हें कुछ पॉइंट जो भी क्लियर नहीं हुए होंगे वो एक बार मैं समझा देता हूँ तुम्हें। जैसे अगर किसी को मसल बिल्ड करनी है, अगर कोई स्किनी है और उसे मसल बिल्ड करनी है और फैट लॉस भी करना है, तो उसको स्लाइटली कैलोरी सरप्लस में रहना पड़ेगा और प्रोटीन रिच डाइट तो कंज्यूम करनी ही करनी पड़ेगी। तो ये उसको करना पड़ेगा। 5 से 10% जो तुम्हारी मेंटेनेंस कैलोरी है उससे सरप्लस में रहना पड़ेगा। जैसे कि एज्यूम करो कि मैं 2000 कैलोरी मेरी मेंटेनेंस कैलोरी है, तो उसका 5-10% कितना हुआ, 100 कैलोरी। 5% 100 कैलोरी, तो 100 कैलोरी मुझे डेली कंज्यूम करनी पड़ेगी, तब मैं सरप्लस में रहूँगा। तो ये स्किनी के लिए। अब तुम हो ओबीज़, मोटे हो, तो तुम्हें कैलोरी डेफिसिट में रहना पड़ेगा, मतलब मेंटेनेंस कैलोरी से नीचे थोड़ा खाना पड़ेगा। अब या तो तुम कैलोरी डेफिसिट में ज़्यादा, मतलब कैलोरी इनटेक तुम्हारी कम करके, या तुम जो अपनी मेंटेनेंस कैलोरी पे तुम कंज्यूम कर रहे हो तुम्हारी डेली इनटेक, मगर तुम स्पेंड ज़्यादा कर रहे हो तुम्हारी एनर्जी, तुम वर्कआउट ज़्यादा कर रहे हो, तो वो भी तुम कर सकते हो। दोनों चीज़ कर सकते हो, तुम्हारी मर्ज़ी, वो तुम्हारे पे डिपेंड करता है। और प्रोटीन रिच डाइट तो तुम्हें लेनी ही लेनी है, जो कि बॉडी रिकम्पोजिशन का मेन पार्ट है। अगर तुम उसको नहीं करोगे तो तुम्हारा जो फैट लॉस होगा, वो फैट लॉस जो बेसिकली जो तुम्हारा फैट लॉस नहीं होगा, तुम्हारा मसल लॉस भी होगा, जो कि वेट लॉस में आता है। सप्लीमेंटेशन की अगर बात करें तो तुम रो वे प्रोटीन भी यूज़ कर सकते हो, जो मेन सप्लीमेंट है। और नंबर 2 पे तुम क्रिएटिन भी यूज़ कर सकते हो, उसके ऊपर भी काफ़ी स्टडीज़ हो चुकी हैं,
तो सेफ़ सप्लीमेंट है, तुम यूज़ कर सकते हो। और नंबर 3, तुम कैफ़ीन भी यूज़ कर सकते हो। बस तो इस वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आप सबको कुछ सीखने को मिला होगा इस वीडियो से। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर।